ये जो नज़्म मेरी है, ये एक बेटे के जज़्बात हैं अपने पिता के लिए। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ शब्दों के अर्थ बता देना चाहती हूँ, जिससे आपको आसानी हो। जैसे एक शब्द है फ़ज्र। फ़ज्र वो वक़्त होता है जब सूरज उगने वाला होता है। और एक शब्द है बहलोज़। बहलोज़ का मतलब होता है अनकंडीशनल। तो मेरी नज़्म कुछ यूँ शुरू होती है कि नन्ही सी आँखें और मुड़ी हुई उंगलियाँ थी। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। कि नन्ही सी आँखें और मुड़ी हुई उंगलियाँ थी। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पर नया कपड़ा पहनाता था। त्योहारों की समझ ना थी पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के वांदे थे पर वो एफडी में मेरे लिए पैसे जोड़ रहा था। उसके खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे लिए बोल रहा था। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा पर तब भी सब अनजान था। मैं फिर भी उसकी जान था। रातों को रोना हो या दिन भर खोना, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फज्र तक गोदों में खिलाता, फिर झूले में हिलाता, दिन भर कमाता, शाम को चलाता, कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूँ आज कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहा था। पापा तो छोड़ो यार, अभी तक तो आ भी ना निकला था, पर वो मेरी हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था। अब मैं भी उसके लाड प्यार में ढलने लगा था। घर से वो दूर ना चला जाए, उसके कदमों पर नजर रखने लगा था। और मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, पर कब ढल जाए सूरज उसको इसका इंतजार था। और मैं भी दरवाजे की चौखट पे बैठा रहता था। जब होती थी दस्तक तो वॉलकर से झांकता रहता था। देख के उसकी शक्ल मैं दूर से चिल्लाता था और जो भी इशारे मुझे आते थे उसे इस्तेमाल करके उसे अपने करीब बुलाता था। और वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझे सीने से लगाता था। कभी हवा में उछालता था, कभी करतब दिखाता था। मेरी एक मुस्कुराहट के लिए कभी हाथी तो कभी घोड़ा बन जाता था। और सो सकूं रात भर सुकून के साथ। वो पूरी रात एक करवट में गुजारता था। वो पूरी रात एक करवट में गुजारता था। पर वो बचपन था। बचपन शायद अब सो चुका था। मैं जवानी की दहलीज पे कदम रखने लगा था और उसकी कुर्बानियों को उसका फर्ज समझने लगा था। चाहे वो खुद बिना पंखे के सोना, मुझे हवा में सुलाना, या खुद दिवाली में खुद पुराना कुर्ता पहनना, मुझे नया पहनाना, या फिर वो माथे पे रखी ठंडी ठंडी बुखार में पट्टियां हो, या मेरी हर जिद के आगे झुक जाना। वो बचपन था, वो गुजर गया। वो रिश्ता था, वो सिकुड़ गया। मैं उसकी कुर्बानियों का बोझ सह न पाया, इसीलिए उस शहर को कहीं दूर छोड़ आया। नया शहर था, नए शहर की हवा मुझ पे अब चढ़ने लगी थी। मेरे बाप की हर नसीहत मुझे एक बचपना सा लगने लगी थी। काम जो मिल गया था, पैसे जो आने लगे थे, क्या जरूरत है बाप को, ये सोच मुझ में अब पलने लगी थी। और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि एक रोज घर आजा बेटा। बस यही था उसकी फरियाद, बस यही था उसकी फरियाद। और मैं उससे अब सवाल करने लगा था। जो दुनिया का कर्जदार था, वो ये सवाल करने लगा था कि क्या जरूरत है बाप को। ये सोच मुझ में अब पलने लगी थी। ये सवाल मैं करने लगा था। ये सवाल मैं करने लगा था। वो उधर बेचैन था और यहाँ पे मैं मौज काट रहा था। पर ये नहीं समझ आ रहा था कि वो बाप है मेरा, मुझे उसका ख्याल रखना था। अब घड़ी का काटा फिर पलट चुका था। कल एक नन्ही सी प्यारी सी जान, आज एक बाप बन चुका था। हसरतों के स्वेटर तो मैं भी बन रहा था। तब मुझ में एक सवाल उमड़ने लगा कि क्या गुजरी होगी मेरे बाप पे कल। ये सोच मुझ में अब पलने लगी थी। ये समझ मुझे आज आने लगा था। बहलोज मोहब्बत की
मुहूर्त होता है बाप, जो लफ्जों में ना लिखा जाए, कलमों से ना बुना जाए, वो होता है बाप। एक संदेश पूरे अरवान के लिए कि कुछ रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा, मसरूफ तुम थे उम्र दराज वो होगा, कि तुम्हें एहसास जरूर होगा, मसरूफ तुम थे उम्र दराज वो होगा, जिसके साए में तुम आज जी रहे हो, कल वो ना रहे तो क्या होगा, जिसकी उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे, कल वही छड़ी का तलबगार होगा। तो सीने से लगा लेना उसको, सीने से लगा लेना, क्योंकि कल वही छड़ी का तलबगार होगा। और अगर जन्नत के तलबगार होगे तो सारे गिले शिकवे मिटा के चिपक जाना उससे, क्योंकि कल वही जन्नत का सरदार होगा, कल वही जन्नत का सरदार होगा। धन्यवाद। मैं इस नज़म का कोई भी नाम न रख पाई, क्योंकि मैं एक बाप को, एक पिता को एक लफ्ज में न समझा